नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। वैदिक ज्ञान, जिसे हम सदियों से जानते आए हैं, उसे एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे स्रोत हैं आचार्य अग्निव्रत के व्याख्यान और उनका विश्लेषण। और ये पारंपरिक वैदिक समझ को आप कह सकती हैं एक तरह से चुनौती देते हैं। हाँ, चुनौती तो है। वो कुछ आम शब्दों के ऐसे मतलब बताते हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी इसी दृष्टिकोण को समझने की। सही। क्या वेदों में वाकई कोई छुपा हुआ वैज्ञानिक ज्ञान है, ब्रह्मांडीय विज्ञान? जिसे शायद हम समझ नहीं पाए अब तक। सोचिए, अगर कूप जैसा शब्द जिसे हम कुआं समझते हैं, हाँ, पानी का कुआं। उसका मतलब असल में सौर भौतिकी मतलब सूरज से जुड़ा हो। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं आज। जरूर। तो जो मुख्य आलोचना है पारंपरिक व्याख्याओं की, वो यही है कि शायद वो वेदों की असल गहराई, उसकी जो डीप मीनिंग है, वहां तक पहुंची ही नहीं पाई। बिल्कुल। और आचार्य अग्निव्रत की जो पद्धति है, वो आधारित है निरुक्त पर। निरुक्त, जैसा कि हम जानते हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति मतलब उनके ओरिजिन का प्राचीन ग्रंथ है। हाँ, यास्क मुनि का निरुक्त। सही। वे कहते हैं कि निरुक्त के हिसाब से किसी भी शब्द का जो पहला, जो प्राइमरी अर्थ है, वो आदि दैविक होना चाहिए। आदि दैविक मतलब ब्रह्मांडीय या दिव्य, न कि सिर्फ सांसारिक या रोजमर्रा का। और यहीं से आप देखिए पारंपरिक समझ को सीधी चुनौती मिलती है। तो इसका कोई उदाहरण है? जैसे अपने कूप शब्द की बात की थी। हाँ, बिल्कुल। कूप शब्द ही इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। आमतौर पर हम सब इसे पानी का कुआं ही समझते हैं। हाँ, बचपन से यही पढ़ा है। लेकिन इस नई व्याख्या के अनुसार और निरुक्त के ही आधार पर कूप का आधिदैविक अर्थ सौर घटनाओं से जुड़ा है। सौर घटनाएं जैसे कि? हो सकता है सनस्पॉट या शायद सौर कूप, जिन्हें कोरोनल होल्स कहते हैं, ऐसी जगह जहां पदार्थ का अवशोषण मतलब अंदर खिंचना मुश्किल होता है। अच्छा। जैसा कि निरुक्त में कहा गया है, कु पानम भवति, मतलब जिसे पीना या सोखना कठिन हो। ओह, ये तो बिल्कुल अलग मतलब हो गया। मतलब कुएं से पानी निकालने की मुश्किल से कहीं ज्यादा गहरा। हाँ, ये सिर्फ पानी निकालने की कठिनाई नहीं है, ये ब्रह्मांडीय स्तर की बात हो सकती है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। कुएं की बजाय सूर्य के धब्बों की बात, जहां पदार्थ अंदर खींचता है या मुश्किल से खींचता है, ये तो पूरी तस्वीर ही बदल देता है। और निरुक्त में क्या इसके और भी संकेत मिलते हैं? हाँ, इसी दृष्टिकोण से देखें तो निरुक्त में कूप के लिए दूसरे नाम भी हैं, जैसे कर्त या व्र। कर्त, व्र। हाँ, इनके क्या मतलब हो सकते हैं फिर? माना जाता है कि कर्त का मतलब हो सकता है पदार्थ का विखंडन। मतलब जो पदार्थ सौर कूप में जा रहा है, वो छोटे छोटे कणों में, शायद आयनों में टूटता है। अच्छा। और व्र का अर्थ लगाया गया है तारे की केंद्र को पोषण देना। मतलब ये जो संरचनाएं हैं, ये तारे के न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, उसके जलते रहने के लिए जरूरी सूक्ष्म पदार्थ पहुंचाती हों। बाप रे, ये तो बहुत ही जटिल लग रहा है। हाँ, और इसी तरह खात और अवत जैसे शब्द भी हैं। उन्हें भी विशाल ब्रह्मांडीय गड्ढों या संरचनाओं के रूप में देखा गया है, जो पदार्थ को प्रोसेस करते हैं और तारे की रक्षा भी करते हैं। ये व्याख्याएं तो पारंपरिक अर्थों से मीलों मीलों दूर हैं। पर यहाँ एक सवाल उठता है। पूछिए। अगर वेदों में वाकई इतना गहरा, इतना वैज्ञानिक ज्ञान था, तो वो समय के साथ धुंधला क्यों पड़ गया? हम तक वो इस रूप में क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, यहाँ आचार्य अग्निव्रत एक और दिलचस्प, बल्कि मैं कहूंगी क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। क्या? उनका मानना है कि मनुष्यों की जो पहली पीढ़ी थी, जिसे वे सतोगुण संपन्न यानी बहुत उच्च बौद्धिक क्षमता वाली मानते हैं, हाँ। वो पीढ़ी वेदों को सीधे समझ सकती थी, बिना किसी व्याख्या के। उन्हें सरल मतलबों की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा, तो फिर बाद में क्या हुआ? उनके अनुसार जैसे जैसे बाद की पीढ़ियों में बौद्धिक क्षमता, समझने की शक्ति कम होती गई, हाँ, ये तो संभव है। तब वेदों को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों और दूसरे शास्त्रों की जरूरत पड़ी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई जटिल सॉफ्टवेयर हो, वेद। ठीक है। और जब उसे इस्तेमाल करने वाले उतने कुशल ना रहें, तो आसान यूजर मैनुअल यानी ब्राह्मण ग्रंथ बनाने पड़े। यानी उनके हिसाब से वेदों का जो मूल उद्देश्य था, वो सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी या पूजा पाठ कर्मकांड तक सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि सृष्टि के रहस्यों को समझना, ब्रह्मांड को समझना और शायद मोक्ष, मुक्ति पाना था। हाँ, मुख्यतः यही, सृष्टि को समझना और मुक्ति।
और इसी वजह से वे कई पारंपरिक टीकाओं की कमेंट्रीज की आलोचना करते हैं। किस तरह की आलोचना? वे मानते हैं कि कई व्याख्याएं बहुत ज्यादा संसारिक है या कभी-कभी तो अनुचित भी। अनुचित? जैसे एक उदाहरण वो मंडूक सूक्त का देते हैं, जिसकी कुछ व्याख्याओं में कामुक अर्थ दिए गए हैं। मेनहो वाले सूक्त के, हाँ। जिसे वे दिव्य ज्ञान के स्तर के बिल्कुल खिलाफ मानते हैं। उनका कहना है कि मेंढकों के बारे में समझे जाने वाले इस सूक्त का भी शायद कोई गहरा प्रतीकात्मक कॉस्मिक अर्थ रहा हो। और ये आलोचना क्या सिर्फ पुरानी टीकाओं तक ही है या आधुनिक समय की व्याख्याओं पर भी लागू होती है? नहीं, ये सिर्फ प्राचीन टीकाओं तक सीमित नहीं है। अच्छा। इस स्रोत के अनुसार हाँ, यहाँ तक कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी जैसे सम्मानित सुधारक, हाँ, आर्य समाज के संस्थापक, उनके भाष्य के जो हिंदी अनुवाद उपलब्ध है उनमें भी विसंगतियों या त्रुटियों की बात कही गई है। ओह, ऐसा क्यों? या शायद मूल भावना को पकड़ पाने में चूक हुई हो। लेकिन ये इस बात पे जोर देता है कि हमें स्थापित व्याख्याओं की भी, चाहे वो कितनी भी पुरानी हो या नई, या किसी कितने भी बड़े विद्वान की हो, एक आलोचनात्मक समीक्षा जरूर करनी चाहिए। तो अगर हम सार निकालें तो ये पूरा दृष्टिकोण हमें एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हमारे प्राचीन ग्रंथ, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक मान लेते हैं, हाँ, उनमें असल में उन्नत वैज्ञानिक सिद्धांत, एडवांस्ड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स कोड किए गए हैं? क्या ऐसा संभव है? और क्या सदियों की व्याख्याओं ने, चाहे अनजाने में ही सही, उन गहराइयों को कहीं छिपा दिया है, उन पर पर्दा डाल दिया है? बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है। सही कहा। वो सवाल ये है कि अगर ऐसा वैदिक ग्रंथों में हो सकता है कि विशिष्ट शब्दों के पीछे गहरे वैज्ञानिक राज छुपे हों, हाँ, तो क्या दुनिया के जो दूसरे प्राचीन मिथक हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, अलग-अलग सभ्यताओं के, क्या उनमें भी ज्ञान की ऐसी ही छिपी हुई परतें हो सकती हैं? जिन्हें समझने के लिए हमें अपना पारंपरिक चश्मा उतारना होगा, एक बिल्कुल नए नजरिए से देखना होगा। बिल्कुल, ये विचार यकीनन हमें आगे और खोजने और सोचने के लिए प्रेरित करता है।